नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे पहलू पर बात करेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की अंग्रेजी किताब का चैप्टर 1.6 द एल्केमी ऑफ नेचर। हाँ, बिल्कुल। ये चैप्टर ऐसा है जो हमें रोज दिखने वाली बिल्कुल साधारण सी चीजों में छुपे हुए बड़े सबक देखने की नजर देता है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति यूं ही चुपचाप हमें बहुत कुछ सिखा रही हो, और क्योंकि ये एसएससी बोर्ड का हिस्सा है तो जाहिर है हम इसके एग्जाम पॉइंट्स पर भी ध्यान देंगे। हाँ, जरूर। इसकी शुरुआत ही विलियम ब्लेक की कमाल की पंक्तियों से होती है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। क्या बात है। ये पंक्तियां असल में पूरे पाठ का सार बता देती है ना, हाँ, कि कैसे एक रेत के कण में पूरी दुनिया दिख सकती है, या एक जंगली फूल में स्वर्ग, असीमता को हथेली में महसूस करना, या एक घंटे में अनंत काल का अनुभव। मतलब साधारण में असाधारण। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी विचार को और गहराई से समझने की कोशिश करेगी। प्रकृति का ये एल्केमी, ये जादू, ये बदलाव की ताकत। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला उदाहरण जो पाठ में है वो है हिबिस्कस फूल का। आपने भी देखा होगा। हाँ, गुड़हल का फूल जिसे कहते हैं। हाँ, पाठ कहता है कि ये सुबह खिलता है पूरी शान से, स्प्लेंडर के साथ, लेकिन शाम तक बस मुरझा जाता है, विल्स, और फिर सूख जाता है, विदर्स। एक दिन की जिंदगी। सिर्फ एक दिन। हाँ, हाँ। तो एक दिन लेकिन पूरी शान, इससे क्या मतलब निकालें? क्या ये बस यही है कि जीवन छोटा है? उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है मामला। देखो, ये सिखाता है कि जीवन कितना लंबा है, शायद ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि उसे जिया कैसे गया, उसकी क्वालिटी, उसकी इंटेंसिटी। अच्छा। वो हिबिस्कस का फूल उस एक दिन में अपनी पूरी कैपेसिटी से, पूरी सुंदरता के साथ खिलता है। ये हमें एक तरह से कहता है कि भैया, अपना जीवन चाहे छोटा हो या जैसा भी, उसे भरपूर जियो, जोश से, सुंदरता से। पाठ में एक शब्द है ऑ, AWE, मतलब विस्मय, श्रद्धा का भाव। इस फूल को देखकर सच में ऑ महसूस होता है। तो एग्जाम के लिए स्प्लेंडर, शान, विल्टिंग, मुरझाना, विदर्स, सूख जाना, ये शब्द और इनका मतलब, और सबक लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, ये याद रखना चाहिए। कमाल है, एक फूल और इतनी गहरी बात। सही कहा, हर पल को शान से जीना। अच्छा, अब अगले उदाहरण पर चले, वो चट्टान और पानी वाला। हाँ, वो भी जबरदस्त है। समुद्र किनारा, पानी कितना कोमल लगता है, सो जेंटल, लिखा है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन वही पानी रोज बह बहकर लगातार कठोर चट्टानों को, रॉक सो हार्ड, आकार दे देता है, उन्हें तराश देता है। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है, कोमल पानी और कठोर चट्टान। हाँ, यही तो प्रकृति का जादू है। यहां ताकत का मतलब बदल जाता है। ये मसल पावर नहीं है, ये है धीरज की, निरंतरता की ताकत। पानी की यही लगन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस। हाँ, ये परसिस्टेंस उस कठोर चट्टान पर भी जीत हासिल कर लेती है। यह हमें सिखाता है कि लगातार कोशिश, चाहे छोटी ही क्यों ना लगे, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकती है। पाठ में चट्टानों के लिए कोलोसल शब्द है। हाँ, कोलोसल, इसका मतलब बहुत बड़ा, विशाल। ह्यूज, मैसिव। तो पानी हमें दिखाता है कि परसिस्टेंस से कोलोसल मुश्किलें भी पार हो सकती हैं। मतलब नरमी और लगातार कोशिश में भी बहुत ताकत है। चट्टान जैसी सख्ती भी पिघल जाती है। बिल्कुल। और ये भी सिखाता है कि मुश्किलें जो चट्टान की तरह कठोर लगती हैं, वो हमेशा नहीं रहती। हार्ड टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर। पानी का चट्टान को बदलना यही दिखाता है। तो यहाँ परसिस्टेंस और कोलोसल शब्द और उनका मतलब समझना जरूरी है। समझ गई। अच्छा, पानी की परसिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन वो खास जो कंक्रीट से निकल आती है, वो भी तो गजब है। हाँ, अक्सर देखते हैं हम फुटपाथ पर दीवारों की दरारों में, कंक्रीट जैसी जगह से जहां लगता है कुछ उग ही नहीं सकता, वहां से घास की नन्ही पत्तियां निकल आती हैं। हाँ, पाठ में लिखा है स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू, जैसे झांक रही हो। बिल्कुल। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्रकृति के जीने की इच्छा, अदम्य जिजीविषा, विल टू लिव। विल टू लिव। ये नन्ही सी घास बताती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, उम्मीद की एक किरण, एक ओपनिंग हमेशा होती है। जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
ये हार ना मानने का आशा का प्रतीक है कि जहां सब इम्पॉसिबल लगता है वहां भी जीवन संभव है। सच में ये देखकर तो हिम्मत मिलती है। एक पत्ती कंक्रीट को हरा देती है। हाँ, अच्छा, अब उस पेड़ की बात करें जो सर्दियों में एकदम खाली हो जाता है। हाँ, वो भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पाठ बताता है कि सर्दियों में पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है, बेयर ऑफ ऑल लीव्स हो जाता है। ऐसा लगता है मानो मानो उसका अध्याय खत्म, चैप्टर वाज ओवर। बिल्कुल ठूंठ जैसा लगता है, जैसे मर गया हो। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं होती। 3 महीने बाद वसंत में वही पेड़ फिर से जी उठता है। हरी पत्तियां, फूल, फल सब वापस। एग्जैक्टली। ये है प्रकृति का चक्र, रिन्यूअल, नवीकरण। ये हमें कन्विक्शन देता है। कन्विक्शन यानी? कन्विक्शन मतलब पक्का विश्वास और स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ। ये हमें पक्का विश्वास दिलाता है कि मुश्किल वक्त, डिफिकल्ट टाइम्स हमेशा नहीं रहते। जैसे पेड़ पतझड़ के बाद फिर हरा होता है, वैसे ही जीवन में भी बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, नई शुरुआत होती है। तो चैप्टर वाज ओवर का भाव, कन्विक्शन शब्द का अर्थ और पेड़ से मिलने वाला होप और रिन्यूअल का संदेश, ये सब महत्वपूर्ण है। ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं चींटियों पर। वो तो कमाली हैं। हाँ, वो तो है ही। पाठ में लेखक बताते हैं कि उन्होंने चींटियों के एक दल को एन आर्मी ऑफ एंट्स देखा। आर्मी ऑफ एंट्स? हाँ, वो एक मरी हुई मक्खी को ले जा रही थी जो उनके साइज से कई गुना बड़ी थी। उसे घसीट रही थी। शब्द इस्तेमाल हुआ है लगिंग। लगिंग मतलब मुश्किल से खींचना। बिल्कुल, पुलिंग और कैरिंग समथिंग हेवी विद ग्रेट डिफिकल्टी। और सोचो उनके स्पर्शक फीलर्स कितने नाजुक होते हैं। फ्रेल फीलर्स कहा गया है, कमजोर। हाँ, फ्रेल मतलब कमजोर। तो इन कमजोर फीलर्स वाली छोटी चींटियां मिलकर इतना बड़ा काम कर रही थीं। और सिर्फ मेहनत नहीं, उनका तरीका देखो, कितनी ऑर्गेनाइज थी, एक साथ एक दिशा में, और कितनी कंसिस्टेंट, लगातार लगी हुई थी बिना रुके। कमाल का टीम वर्क। बिल्कुल, यही है टीम वर्क और परसिवरेंस की ताकत। परसिवरेंस मतलब दृढ़ता, लगन, बाधाओं के बावजूद लगातार कोशिश करते रहना, कांस्टेंट एफर्ट डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। तो चींटियां हमें टीम वर्क और परसिवरेंस सिखाती हैं। हाँ, वो दिखाती हैं कि अगर मिलकर ऑर्गेनाइज तरीके से कंसिस्टेंटली काम किया जाए तो कितना भी मुश्किल काम हो वो जाता है। एकता और लगन। तो यहां लगिंग, फ्रेल फीलर्स, कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, परसिवरेंस, ये शब्द और इनसे जुड़े सबक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकई चींटियां तो मैनेजमेंट गुरु निकली। अच्छा, पाठ में कुछ और छोटे उदाहरण भी है ना, जैसे मकड़ी के जाले। हाँ, स्पाइडर वेब्स कितने नाजुक, डेलिकेट लगते हैं, पर होते कितने मजबूत, स्ट्रॉन्ग। और वो सीप वाला उदाहरण, ऑयस्टर्स। हाँ, वो भी अद्भुत है। सीप के अंदर जब रेत का कण चला जाता है जो उसे तकलीफ देता है, तो वो उसे अपनी परतें चढ़ाकर एक कीमती मोती में बदल देता है। ये भी तो एल्केमी ही हुई, तकलीफ को खजाने में बदलना। बिल्कुल। और फिर आकाश में बदलते बादल, इंद्रधनुष के रंग, हवा जो बिना किसी रोक टोक के बहती है, अनहिंडर्ड, तारे, ये सब प्रकृति के बदलते रूप और उसके जादू के ही प्रमाण हैं। अनहिंडर्ड मतलब बिना किसी बाधा के। हाँ, बिना रुके, बिना किसी अहंकार के, प्रकृति बस अपना काम करती रहती है। तो ये सारे उदाहरण, हिबिस्कस, पानी चट्टान, घास, पेड़, चींटियां, मकड़ी, सीप, इन सब को जोड़कर देखें तो एक बड़ा चित्र सामने आता है। ये सब प्रकृति की एल्केमी को दिखाते हैं, उसकी बदलने की, ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति को। लेकिन शायद सबसे बड़ा, सबसे जादुई परिवर्तन जो पाठ में बताया गया है, वो कैटरपिलर का तितली बनना। एग्जैक्टली, अ कैटरपिलर टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई। ये शायद प्रकृति की एल्केमी का सबसे परफेक्ट उदाहरण है। एल्केमी, पाठ का टाइटल भी यही है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? सोना बनाना? देखो, हिस्टोरिकली तो एल्केमी का मतलब वही था, साधारण मेटल को सोने में बदलना। पर यहां इस पाठ में एल्केमी का मतलब है प्रकृति की वो रहस्यमयी, जादुई बदलने वाली ताकत। मिस्टीरियस पावर और मैजिक दैट कैन चेंज थिंग्स। हाँ, जो एक रेंगने वाले कीड़े को पंखों वाली खूबसूरत तितली बना देती है, जो नरम पानी से कठोर चट्टान को आकार दिलवाती है, जो सूखे पेड़ में फिर से जान डाल देती है, जो तकलीफदेह रेत के कण को मोती बना देती है। एग्जाम के लिए एल्केमी की ये परिभाषा, मिस्टीरियस पावर और मैजिक,
और कैटरपिलर का उदाहरण याद रखना जरूरी है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? प्रकृति हमारी सबसे अच्छी टीचर है ना? बिल्कुल। हिबिस्कस से सीखा कि जीवन को पूरी तरह जियो, चाहे छोटा हो। पानी और चट्टान से सीखा कि लगातार कोशिश में कितनी ताकत है, परसिस्टेंस। घास से सीखा कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद रखो, होप। पेड़ से सीखा कि बुरा वक्त बीत जाता है, रिन्यूअल होता है, कॉन्विक्शन रखो। और चींटियों से सीखा टीम वर्क और परसिवियरेंस। एकदम सही। ये सब मिलकर प्रकृति की एल्केमी दिखाते हैं, उसकी जादुई बदलने की ताकत। और सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि ये एल्केमी सिर्फ बाहर नहीं है। मतलब ये गुण, परसिस्टेंस, होप, कॉन्विक्शन, टीम वर्क, लिविंग लाइफ फुली, ये सब हम अपने अंदर भी ला सकते हैं। हम भी अपनी मुश्किलों को अवसरों में बदल सकते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। यही इस पाठ का सार है। परीक्षा के लिए एक बार फिर से मुख्य शब्द दोहरा दे। हाँ, जरूर। देखो, स्प्लेंडर, विल्टिंग, विदर्स, ऑ, हिबिस्कस, कोलोसल, परसिस्टेंस, पानी चट्टान, कन्विक्शन, चैप्टर वाज ओवर, पेड़, लगिंग, फ्रेल फीलर्स, कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, परसिवियरेंस, चींटियां, अनहिंडर्ड, प्रकृति के रूप, और सबसे महत्वपूर्ण एल्केमी, जादुई परिवर्तन। इनके मतलब और उदाहरणों के साथ इनका कनेक्शन समझना जरूरी है। मेन थीम्स हैं जीवन को भरपूर जीना, दृढ़ता, आशा, नवीकरण, टीम वर्क और परिवर्तन की शक्ति। बहुत बढ़िया। वाकई प्रकृति का ये कीमिया हर जगह है, हमें बस उसे देखने वाली नजर चाहिए, और ये पाठ वही नजर देता है। और जाते जाते बस एक बात, जब हम प्रकृति को इतने गौर से देखते हैं ना, एक फूल, चींटियों को, मौसम को, तो हम सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं समझ रहे होते। शायद अनजाने में हम अपने अंदर हो रहे बदलावों को भी महसूस करने लगते हैं। तो अगली बार जब प्रकृति में कुछ ऐसा दिखे जो आपको छू जाए, तो एक पल रुकना, सोचना कि ये मुझे मेरे बारे में क्या सिखा रहा है। प्रकृति का कौन सा कीमिया, कौन सा जादू मेरे अपने जीवन में चल रहा है या चल सकता है।